नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने से यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे आपकी सेहत से रिलेटेड हो, चाहे आपकी नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, वो चाहे आपकी और भी अदर नॉलेज वाली चीज़ें हों, वो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने सेहत पर। और सेहत नामा के जो वीडियो है, इसमें हम बात करते हैं आज जो सबके घरों में पाया जाने वाला प्लांट है, जो पवित्र प्लांट है, जो घर घर पाया जाता है, जिसका नाम है तुलसी। आज हम बात करेंगे तुलसी के फायदों की कि आखिर जो तुलसी का पौधा है हमारे किस काम में आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, जो तुलसी है ये इसको एक पवित्र वो वृक्ष माना जाता है। तो जब इसे पवित्र माना जाता है तभी जाकर के ये क्या करता है, घरों में हम इसको लगाते हैं। और इनके कई वैदिक और कई हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार इनके अलग अलग पूजनीय है हमारे लिए। ये पूजनीय तो है ही, साथ में हमारे जो सेहत के लिए इसका जितना महत्व है शायद वो मतलब आप और प्लांट उतना नहीं होता है। आपको देखें इसके, तो जैसे इसका बीज होता है, वो जो पत्तियां होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक तुलसी आपकी काली होती है और एक तुलसी आपकी सफ़ेद होती है। जो सफ़ेद वाली तुलसी होती है उसका जो प्लांट की बॉडी होती है वो सफ़ेद होती है। और आपकी जो काली वाली तुलसी होती है उसके जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो आपको काली काली सी नज़र आएगी। तो ये उसमें क्या होता है, फ़र्क करना होता है। सफ़ेद वाली की जो पत्ती है क्लियर हरे कलर की होगी, लेकिन जो काले रंग वाली तुलसी है वो हल्की सी कालीमा सी लिए रहती है अपनी पत्तियों पर। तो अब इसमें देखिए ये दो प्रकार की हैं। तो अब इसमें देखिए, अगर आप देखें कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होती है काली तुलसी। काली तुलसी आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्वास्थ्य में। अब चलिए नज़र इस पर भी बना लेते हैं कि आखिर तुलसी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो तुलसी के जो नाम है, इसके वृंदा है, इसको वृंदावनी के नाम से भी जाना जाता है, विश्व पूजा के नाम से भी जाना जाता है, विश्व पापनी के नाम से भी जाना जाता है, पुष्प सारा के नाम से भी जाना जाता है, नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है, और कृष्ण जीवनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए, अगर उपचार की बात करें तो सर्दी और जो आपकी खांसी और बुखार है इसके लिए क्या है, एक रामबाण साबित होती है। आप अगर इसका चाय में भी उपयोग करते हैं तो आपके शरीर में ये मतलब क्या करती है, जो सर्दी जुकाम जैसी सामान्य चीजें हैं उसको दोस्तों कंट्रोल करती है। अब देखिए, तो आप इसका सर्दी खांसी और बुखार में कर सकते हैं। चाहे सर्दी कोई भी हो आपका, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे सांस की बीमारी हो, इस सब में आपकी सहायता करेगी। अब देखिए, अगर आपको ज़्यादा असर चाहिए इसका तो खांसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तुलसी का रस, आपका अदरक का रस मिला सकते हैं, इसमें काली मिर्च पीस सकते मिलाकर मिलाते हैं पीस कर, और शहद मिला लेते हैं। इन सबको मिला करके आप इसका सेवन करते तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब देखिए, ये पेट के कीड़ों को मारने में भी बहुत सहायता करता है। तो 5 या 10 पत्ते आप तुलसी के ले लीजिए और प्लस गुड़ में मिला कर के आप इनको खा लीजिए, तो आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अब देखिए, तनाव हमें आपको पता है कि डेली जो हम दिनचर्या है हमारी, दिन भर भाग-दौड़, ये काम वो काम इसमें लगा ही रहता है, तो हमारा जो दिमाग है एक समय के बाद क्या होता है, थकने लगता है। ये थकने का कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो एक स्ट्रेस हार्मोन है वो क्या होता है, जिसका नाम होता है कार्टिसोल। ये क्या होने लगता है, रिलीज होने लगता है। इसको कंट्रोल करने में जो तुलसी वो क्या होती है, वो सहायक होती है। तो आप तुलसी की पत्तियां चाय में डाल करके या वैसे ही उसका काढ़ा बनाकर उसको सेवन कर सकते हैं। आपको तुलसी और भी अन्य उसमें मदद करती है, चाहे आपके पाचन में मदद की बात हो, चाहे विषाक्त तत्वों को बाहर करने की बात हो, चाहे मुंह के छालों को ठीक करने की बात हो, चाहे मसूड़ों को साफ करने की मसूड़ों को ठीक करने की बात हो, चेहरा साफ करने की बात हो, या मुँह की दुर्गंध दूर करने वाली बात हो, इन सभी चीज़ों के लिए भी तुलसी क्या होती है, फ़ायदेमंद रहती है। तो देखा ना आपने कि तुलसी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको इसकी पत्तियाँ सुखा करके अपने उसमें रखे रहना चाहिए
और आप जब भी चाहो तो ऐसे ही यूज इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिला है वो तुलसी के पत्ते ना खाएं। और दूसरा है, तुलसी के बीजों और पत्तियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं, क्योंकि इससे भी क्या हो सकते हैं, नुकसान की जगह जो नुकसान भी हो सकते हैं, फायदे की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप इनका और भी वो करें तो एक आपका जो मेडिटेशन हो उससे सलाह लेकर के उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इनका उपयोग करना कोई भी उसमें नुकसानदायक नहीं है। चलिए, साइंस गैलेक्सी चैनल पे आपको ये जानकारी किस तरह की लगी कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।